फतेहपुर जिले के अमरजई मोहल्ले में मंगलवार दोपहर एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। दिन दहाड़े दो बदमाश बिजली विभाग के कर्मचारी बनकर एक महिला के घर में अचानक घुस गए। उन्होंने पहले बिजली बिल चेक करने का बहाना बनाया और घर में प्रवेश मिलते ही असलियत सामने आ गई। बंदूक निकालकर उन्होंने घर की महिलाओं को डरा धमका कर लूटपाट शुरू कर दी। घर में उस समय आशा देवी, उनकी बहू और 6 महीने की नातिन मौजूद थी। मासूम बच्ची को तमंचे की नोक पर लेकर बदमाशों ने गहने सौंपने की धमकी दी। महिला ने जब विरोध करने की कोशिश की तो बदमाशों ने बेरहमी से उसकी जांघ पर गोली मार दी। बताया जा रहा है कि घायल अवस्था में वे गिर पड़ी और बदमाश मौके से ही फरार हो गए। वारदात की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई। लोगों का कहना है कि इतने व्यस्त मोहल्ले में दिन के उजाले में इस तरह की घटना होना पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग घर की ओर दौड़े, लेकिन तब तक दोनों युवक भाग चुके थे। आशा देवी ने जैसे तैसे छत पर जाकर शोर मचाया। इसके बाद पड़ोसी इकट्ठा हुए और उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने उनकी स्थिति को स्थिर बताया है। हालांकि गोली लगने से वे गंभीर रूप से घायल भी हुई हैं। वहीं पुलिस को सूचना मिलने पर सदर कोतवाल फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे पूरे इलाके की घेराबंदी की गई और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का काम शुरू हुआ। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना स्थल के आसपास के कैमरों में आरोपियों की तस्वीरें कैद हुई हैं। पुलिस टीम उनकी पहचान कर गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा और वारदात का खुलासा होगा। घटना की शिकार महिला आशा देवी ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे 2 युवक घर के बाहर आए और खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताते हुए कहा कि बिल चेक करना है। उन्होंने जब उनसे बाहर इंतजार करने को कहा तो दोनों घर के अंदर घुस आए। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर जेवरात देने को कहा और मासूम बच्ची के सिर पर तमंचा लगा दिया। इस स्थिति ने परिवार की महिलाओं को दहशत में डाल दिया। दोनों युवकों ने तेजी से गहने लूटे और जाते समय गोली चला दी। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि अपराधी अब इतने बेखौफ हो चुके हैं कि वे सरकारी विभागों के कर्मचारी बनकर घरों में प्रवेश कर रहे हैं। इससे लोग और अधिक असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। मोहल्ले के कई लोगों ने कहा कि पुलिस गश्त को बढ़ाने और अपराधियों पर सख्त कार्यवाही की काफी हद तक जरूरत है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और टीमें बनाकर बदमाशों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन घटना से जुड़ी यह हकीकत भी साफ हो गई है कि फर्जी पहचान और सरकारी कर्मचारियों की वर्दी का इस्तेमाल अपराधियों के लिए नया हथियार बन चुका है। वहीं इस वारदात ने आम नागरिकों को सोचने पर भी मजबूर कर दिया है कि आखिर कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी की पहचान कैसे सुनिश्चित करे। बिजली, पानी और अन्य विभागों से आने वाले कर्मचारियों पर अब भरोसा करना मुश्किल हो गया है। वहीं प्रशासन के सामने ये भी चुनौती है कि जनता को इस तरह के धोखाधड़ी और लूट से बचाने के लिए किस तरह के सुरक्षा उपाय किए जाएं। फिलहाल घायल महिला का इलाज जिला अस्पताल में जारी है और परिजन दहशत और सदमे में है। पुलिस ने पूरे मोहल्ले में चौकसी बढ़ा दी है। वारदात ने ये साबित कर दिया है कि अपराधियों का हौसला कितना बुलंद है और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की कितनी सख्त जरूरत है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।